क़यामत के ज़ाहिर होने से पहले की कुछ निशानियां हैं जो कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, और आज इन निशानियों को हम अपने इर्द गिर्द पूरा होते देख भी रहे हैं। ये वो निशानियां हैं जो कुर्बे क़यामत के वक्त पेश आने वाली है कि क़यामत से पहले हमारी दुनिया में तीसरी जंगे अजीम की शुरुआत होगी, और इसके आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, क़यामत की निशानियां में कई सारी निशानियां पूरी भी हो चुकी है और कुछ ऐसी है जो आज पूरी हो रही है। नाजरीन, हदीस में बताया गया है कि कुर्बे क़यामत के नजदीक जब दज्जाल हमारी जमीन पर आएगा तो उस वक्त जो मुसलमान हमारे इस दुनिया में होंगे, दज्जाल खुद को उनका मसीहा बताएगा, और वो मुसलमान जिनके ईमान कमजोर होंगे वो दज्जाल की पैरवी करने लगेंगे। ये मुसलमान दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रूप समझेंगे और ईमान के रास्ते से भटक जाएंगे। नाजरीन, हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को आगाह किया है कि दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले हमारी दुनिया के हालात एक खास डगर पर चल रहे होंगे। इसके अलावा क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि उस वक्त घोड़े सस्ते होंगे और बैल महंगे होंगे, और ये चीज इसलिए बयान की गई है क्योंकि उस दौर में सबसे पहले दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों को बहुत ज्यादा सूखे का सामना करना पड़ेगा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वो भूख से तड़प रहे होंगे। बैलों की मदद लेकर खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारियों के लिए घोड़े का इस्तेमाल आम हो जाएगा। लोगों को भूख और प्यास जैसी कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। खाने के लिए लोगों के पास ना तो ज्यादा अनाज रहेगा और ना ही पीने के लिए पानी रहेगा। दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले सदिद कहेद सजी रहेगी, और इंसानों में पहला साल ऐसा होगा कि अल्लाह जमीन के ऊपर 1/3 बारिश और 1/3 पैदावार को पूरी तरह से खत्म कर देगा, और जैसे ही दूसरे साल का आगाज होगा तो अल्लाह ताला जमीन से 2/3 बारिश और 2/3 पैदावार को पूरी तरह से खत्म कर देगा, और जैसे ही तीसरे साल की शुरुआत होगी अल्लाह के हुक्म से जमीन पर से बारिश और पैदावार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारी जमीन का कोई भी टुकड़ा अनाज पैदा नहीं कर सकेगा। पूरी जमीन खुश्क और बंजर हो जाएगी। ना तो जमीन के ऊपर कोई घास उगेगी, ना पेड़ों में कोई फल आएगा, और ना ही कोई अनाज उगेगा, और वो सभी जानवर जो घास चढ़ते हैं वो भूख की वजह से खत्म होने लगेंगे। कोई भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस बयान पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि जब जमीन की ये हालात होंगे तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा और इस भूख प्यास का सामना किस तरह से होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो तस्बीह है जो उस वक्त के मुसलमानों के लिए गिजा का काम करेगी। इसके अलावा दज्जाल यहूदियों की नस्ल का होगा, और दोस्तों, जैसा कि आज हम अपनी दुनिया के हालात देख रहे हैं, जिस तरह दज्जाल हमारी दुनिया पर जुल्म ढाने वाला है, ठीक इसी तरह से आज भी हमारी दुनिया में मजलूम पर जुल्म उठाया जा रहा है। इन सब चीजों को देखकर पता चलता है कि दुनिया के अंदर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसे तीसरी जंगे अजीम भी कहा जा सकता है, यानी 3rd वर्ल्ड वॉर, और ये भी क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हम मुसलमान अपनी आंखों से क़यामत की निशानियों को मुकम्मल होते हुए देखेंगे। नाजरीन, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दी गई ये तमाम पेशन गोइयां किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकती है। एक रिवायत में ये भी अर्ज किया गया है कि जब क़यामत आएगी तो वो ऐसा वक्त, ऐसी घड़ी होगी कि जो इंसान जिस हालत में होगा वो इसी हालत में रुक जाएगा, यानी कि जो इंसान जो कुछ भी कर रहा होगा वो वही करता रह जाएगा। अगर कोई शख्स रोटी का एक लुकमा मुंह में रखने वाला होगा तो उसको इतनी मोहलत भी नहीं मिलेगी कि वो इस लुकमे को भी अपने मुंह तक ले जाए। ये निवाला भी वहीं रह जाएगा। नाजरीन, इस मिसाल से ये मुराद है कि मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि क़यामत इस तरह से जाहिर होने वाली है कि इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कई रिवायत में ये भी बताया गया कि क़यामत के आने से पहले एक ऐसी हवा चलेगी जिससे सभी ईमान वालों का खात्मा हो जाएगा। हमारी जमीन पर एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा।
जो लोग जिंदा होंगे उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। इसके अलावा एक हदीस में यह भी बताया गया है कि जब कयामत आएगी तो कयामत से 30 साल पहले दुनिया के अंदर बच्चों की पैदाइश को रोक दिया जाएगा। यानी कि कयामत आने से 30 साल पहले जमीन पर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। और ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि कयामत किसी भी बच्चों को ऊपर जाहिर नहीं होगी। दोस्तों, बच्चे किसी भी मजहब के हो तो बेगुनाह और मासूम होते हैं, और इसलिए वो बच्चे जो बड़े होने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए कयामत नहीं है। और इसीलिए कयामत की सबसे बड़ी निशानी है कि कयामत के आने से पहले कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा, और हमारी दुनिया में जितने भी बच्चे मौजूद होंगे वो कयामत के आने से पहले बालिग और समझदार हो जाएंगे। दोस्तों, इस दौर के बाद एक ऐसा दौर आने वाला है जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि एक वक्त में अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट दिया था, यानी कि मैंने जमीन पर मौजूद सारे मशरिक देख लिए और सारे मगरिब भी देख लिए। और तुम लोग सुन लो कि एक न एक दिन मेरी उम्मत इस दुनिया के हर इलाके पर कायम होकर रहेगी। मुझे जमीन को लपेटकर और सिकोड़कर दिखाया गया है। इस इशारे से ये बात तो साबित होती है कि कयामत से पहले एक दौर ऐसा आने वाला है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात बेहतर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। अभी इस दुनिया के हालात देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि हम मुसलमानों के हालात सबसे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बयान की गई हर पेशन गोई बिल्कुल सच होगी। आपकी हर पेशन गोई कयामत से पहले सच होनी है। आज हम मुसलमान दुनिया के हालातों से काफी ज्यादा खौफज़दा और परेशान हैं, लेकिन एक न एक दिन इस दुनिया पर मुसलमानों के हालात बेहतर होंगे, और ये कयामत से पहले जरूर होगा। और इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है कि ये कयामत कब और किस वक्त आएगी।